बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, यानी आज का हमारा लेक्चर जो है वो एस्टिमेशन से रिलेटेड है कि विदाउट यूजिंग ए कैलकुलेटर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 50 एंड क्यूब रूट ऑफ 63। अच्छा देखिए, पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो हमने स्टडी किया था कि हमारे पास जो होल नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स का सेट है जिसके अंदर जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, सो ऑन। अच्छा, ये हमारा होल नंबर्स का सेट है। अच्छा, इनका अगर हम स्क्वायर ले या क्यूब ले तो ये हमेशा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होता है या परफेक्ट क्यूब होता है। इसके अलावा कोई और नंबर होगा तो वो जो है वो ना तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ना वो परफेक्ट क्यूब होंगे। तो अब यहाँ जो है ना उसने वैल्यूज दी हुई है, जैसे जी 50, तो 50 का वो कह रहा है जी एस्टिमेटेड जो है ना स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है कि क्या आएगा। अच्छा, अब देखें हमारे पास जो होल नंबर्स हैं उसमें देखें, अगर मैं 0 का स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास 0 का स्क्वायर 0 आता है। इसी तरह 1 का स्क्वायर लेता हूँ तो 1 आता है। 2 का स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर लूंगा तो 3 3 9। 4 का स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास 16 आ जाता है। अगर मैं इसको चेक करना शुरू करूँ तो देखें 4 है, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो है वो 16 आ जाता है। अच्छा, इसी तरह इसके आगे 5 है। अब 5 का मैं स्क्वायर लूंगा तो 5 5 25 आ जाता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 6 का स्क्वायर लिया तो आपके पास 36 आ गया। इसके बाद मैं 7 का स्क्वायर लेता हूँ, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 तो आपके पास 49। इसी तरह मैं 8 का स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास जो है वो 8 8 64 आ जाएगा। अच्छा, ये तो मेरे पास जो है परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ वो कह रहा है जी आपने 50 का लेना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके करीब तरीन जो है वो लेके आएंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसका हम स्क्वायर लें तो वो 50 के करीब आ जाए। तो अब ये देखें, अगर 16 के 4 का हम स्क्वायर लिया ये तो बहुत दूर है, 5 का लिया वो भी 25 बहुत दूर है, 6 का लिया 36 है, ये भी उससे ज़्यादा दूर है। अच्छा, 7 का लेते हैं तो मेरे पास जो है वो 49 आ जाता है। अब 49 जो है वो 50 के बहुत करीब है। अच्छा, 7 से आगे मैं जाता हूँ 8 के ऊपर तो 8 8 64, ये भी 50 से दूर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 एक ऐसा नंबर है कि जिसका मैं स्क्वायर लेता हूँ तो वो 50 के करीब आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हमने तो 50 लेके आना है, लेकिन वहां क्या आ रहा है, वो 49 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो 7 का स्क्वायर है ये 50 के करीब तरीन है। तो हम क्या करेंगे, हम ये 50 का स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये जो साइन है आपका, इसको आप अप्रॉक्सीमेट कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 50 की वैल्यू आपके 49, और 49 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास जो है वो 7 आ गया। तो इसका मतलब जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 50 जो है इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है जो है वो आपकी 7 आ जाती है। ठीक है। रूल भी उसने क्या बताया हुआ है कि फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर क्लोजेस्ट टू 50 विच इज 49, यानी आपने परफेक्ट स्क्वायर लेना है किसी नंबर का जो 50 के करीब हो, तो वो 49 ही परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है आपके होल नंबर्स का। तो 7 जो है इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपकी जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो आ जाती है। अच्छा, इसी तरह हम अगर क्यूब रूट की बात करें, अब देखें यहाँ हमने क्यूब लेना है किसी नंबर का जो 63 के करीब हो। अब क्यूब की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास 3 वैल्यूज होती हैं। तो 3 वैल्यूज अगर मैं सपोज ये 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 का क्यूब लेता हूँ, यानी 3 का क्यूब लिया, 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 3 3 9, 9 3 27। अच्छा, उसके बाद मैं अगर 4 का क्यूब लेता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 16, 16 4 64, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं अगर 5 का क्यूब लेता हूँ तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 5 25 और 25 को 1, तो ये मेरे पास 125। अब देखें, हम 63 का क्यूब लेना था तो 63 के नज़दीक जो है 4 एक ऐसा नंबर है कि जिसका मैं क्यूब लेता हूं तो वो 64 यानी 63 के करीब तरीन आ जाती है। तो इसका मतलब ये 3 का क्यूब भी हमारे लिए जो है सही नहीं है, ये 5 का क्यूब, तो ये 4 का क्यूब जो है वो उस 63 के क्यूब जो है उस क्यूब के करीब तरीन है। तो हम क्या करेंगे, 63 का क्यूब रूट लिया तो वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपके 64 के क्यूब रूट के करीब है। और इसका मतलब ये हुआ कि आपका 4 एक ऐसा नंबर है कि
इसका जब हम क्यूब लेते हैं तो वो आपका 63 के करीब आता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 5 है। विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब देखिए यहाँ भी जो है हमने क्या करना है, इनके करीब तरीन जो वैल्यू है ना स्क्वायर की और क्यूब रूट, वो आपने फाइंड करनी है। तो देखिए पहला पार्ट जो है वो मैं शुरू करता हूँ। इसमें आपकी वैल्यू दी हुई है कि आपने 66 जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अब क्या करते हैं हम, अब होल नंबर्स हमारे पास हैं। अब अगर मैं होल नंबर्स का सेट लिखूं तो मेरे पास वैल्यूज आ जाती हैं जी 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9, ठीक है। ये मैं कुछ वैल्यू जो है वो आपके होल नंबर्स के लिए। अच्छा, अब मैं इनका स्क्वायर लेना शुरू करता हूँ कि किस होल नंबर का जो है वो स्क्वायर जो है वो 66 के करीब तरीन होगा। 1 का स्क्वायर लूँ तो 1 ही आ जाता है, 2 का स्क्वायर लूँ तो 4 आ जाता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36। यानी करीब तरीन अगर मैं कहूँ तो मैं 6 का अगर लूँ तो 6 का मेरे पास आ जाता है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 36। इसके बाद 7 का अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास 49 आ जाता है। इसके बाद अगर 8 का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास 8 8 जा 64 और इसके बाद अगर 9 का स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास जो है 9 9 जा 81। अच्छा, अब देखिए इसमें से कौन सा नंबर है कि जिसका स्क्वायर लेने से वो 66 के करीब आता है। तो इसका मतलब ये भी वैल्यू नहीं है, ये भी नहीं है, ये 64 ऐसी वैल्यू है और 81 भी बहुत दूर निकल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 ऐसा है, यानी 8 का मैं स्क्वायर लूं, ठीक है, यानी एक ऐसा नंबर है कि जिसका जब स्क्वायर लिया गया तो वो आपके 66 के करीब आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि आपका जो 66 है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो किसके करीब है, 64 के करीब है। तो मैं यहां लिखता हूं ये स्क्वायर रूट ऑफ जो 64 लिया तो वो आपकी वैल्यू जो 66 के करीब है। और ये 64 जो है अगर इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो क्या होगा, ये 8, 64 को मैंने 8 का स्क्वायर लिख दिया और ये इसके साथ कैंसिल होगी तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं कि 66 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 8 आ जाती है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, इसी तरह जो है वो बी देखें, बी में क्या है 80 है। अच्छा, अब यही चीज देखें, यहां मैंने जो है 8 का 8 के साथ किया तो आपके पास 64 आ गया है, 9 का 9 के साथ लिया तो 81 आता है। मैं यहां से शुरू करता हूं कि 9 का जब मैंने 9 के साथ लिया तो आपके पास वैल्यू जो है वो 81 आ जाती है। इसके बाद मैं अगर 10 का लूँ, 10 का 10 के साथ लूँ तो 100 आ जाता है, ठीक है, वो 80 से बढ़ जाती है। अगर इससे पीछे मैं लूँ 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया यानी 8 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास जो है वो 64 आ जाता है। तो अगेन यहाँ देखें यानी 80 के करीब कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है 81 वाली जो आपके करीब है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 80 को स्क्वायर रूट ऑफ 80 जो है ये अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल है 9 के स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये है जी 81 का स्क्वायर। अब 81 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 9 का स्क्वायर इसका, तो ये वैल्यू आ जाती है 9। तो फिर हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि 100 अगर हम 80 का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 9 आ जाती है। यानी 9 एक ऐसा नंबर है कि जो इसके जो है वो ज़्यादा करीब है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 80 जो है वो दैट विल बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 9, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सी की तरफ आ जाए। अच्छा, सी पार्ट में क्या है आपके पास 218, इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। अच्छा, अब इसके लिए भी हमारे पास वही स्ट्रेटेजी होगी कि सपोज ये मैं शुरू करता हूँ, फर्स्ट करो 5 से शुरू करता हूँ तो 5 का मैं अगर क्यूब लूँ तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, अब तीनों को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी 125। इसी तरह अगर मैं 6 का 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 216। अच्छा, 7 का अगर मैं क्यूब लूँ 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 342, ठीक। अच्छा, अब देखें यहाँ से 218 है, ये 125 ये बहुत दूर है, ठीक है।
342 ये भी आगे निकल जाती है। तो ये 216 जो है ये यानी 216 जो है वो 218 के करीब तरीन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं क्यूब रूट लूँ 218 का, ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो वैल्यू इसकी आ जाएगी क्यूब रूट किसका लूँ 6 का, ठीक है, यानी 216 का, यानी 216 का क्यूब रूट जो है वो 218 के क्यूब रूट के करीब है। और इसकी वैल्यू क्या आती है, ये आती है जी 6 की पावर 3 और इसका क्यूब रूट। अब क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होंगे तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई 6। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आया कि आप 218 जो है इसका जब क्यूब रूट लेते हैं तो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो 6 आ जाती है। इसी तरह लास्ट हमारा पार्ट जो है उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास जो है वो 730 जो है इसका हमने क्यूब रूट लेना है। उसी तरीके से हम देखते हैं इसको, जैसे यह देखो 742। अब यहाँ हम वैल्यू अगर देखें इसको, मैं अगर 8 से शुरू करूँ कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है जी 512, ठीक है। अच्छा, अगर 9 का मैं क्यूब लेता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाई 9 9 मल्टीप्लाई बाई 9 तो मेरे पास वैल्यू आती है 729। और अगर मैं 10 का क्यूब लेता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 1000, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें 512 जो है ये से बहुत दूर है, 1000 जो है वो भी दूर है, तो 729 ये वाली वैल्यू जो है वो करीब है उसकी। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि आपकी क्यूब रूट जो है वो 720 की वैल्यू जो है वो करीब किसके है, अगर हम किसका लें 729 का क्यूब रूट लें इसके करीब है। और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो 9 आ रही है, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो 9 आ रही है। तो इसका मतलब हम यहाँ रिजल्ट क्या लिखेंगे कि आपके 730 जो है उसका क्यूब रूट ले तो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो 9 आ जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि जिसमें हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए थे, हमने सिर्फ उसका करीब तरीन जो है वो वैल्यू जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो फाइंड करनी थी, स्क्वायर की फॉर्म में भी और क्यूब की फॉर्म में भी।